हेलो मेरे प्यारे भाई बहने, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आइए प्रतिदिन की बात आज भी आप सभी लोग, सुबह का समय हो गया है, अपना अपना बिस्तर छोड़ दें और अपने अपने कार्य में लग जाएं। और आइए डी के सर की आवाज़ में आज भी एक कहानी सुने। कहानी का शीर्षक है तंदुरुस्ती हजार नियामत है। तंदुरुस्ती हजार नियामत है। मेरे प्यारे भाई बंधु, अंग्रेजी में कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे, तभी कोई कार्य करेंगे। इसलिए आइए आज अपने स्वास्थ्य के बारे में हम दो शब्द चर्चा करें, सुने और आप भी इसे अपने जीवन में उतारें। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के नवयुवकों को बलवान बनना चाहिए। मेरे नवयुवकों मित्रों, बलवान बनो। तुम मेरी यही सलाह है, तुमको यही मेरी सलाह है। तुम्हारी कलाई और भुजाएं अधिक मजबूत होने पर तुम गीता को अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। हमारा यह शरीर सब प्रकार के कर्तव्य पालन का प्रथम साधन है। मानव जीवन की सफलता की आधारशिला व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है। अस्वस्थ अथवा दुर्बल व्यक्ति न अपना कल्याण कर सकता है, न अपने परिवार का, न अपने समाज का और न ही अपने देश का। इसलिए स्वास्थ्य को धन कहकर संबोधित किया गया है। सब कार्य शरीर से ही होता है, अतः अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। सही सुने आप कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसी के मन में श्रेष्ठ विचार भी आते हैं। किसी ने सच ही कहा है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हमें गहरी नींद आती है, समय पर भूख लगती है, काम करने को जी चाहता है। सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। हमारी आयु के अनुसार हमारे शरीर का विकास होता है। परंतु यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हंसी हमसे कोसों दूर हो जाती है। हंसी हमसे कोसों दूर हो जाती है। हमारा मन अनेक प्रकार की चिंताओं से भरा रहता है। न तो हमें गहरी नींद आती है और न ही समय पर भूख लगती है। काम करने को भी जी नहीं चाहता। सुबह उठने पर आलस्य और उदासी छाई रहती है तथा हमारे शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति के चेहरे पर पीलापन रहता है तथा वह सदा बुझा बुझा सा रहता है। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति फोर्ड से एक बार उनके मित्र ने कहा, तुम बहुत सुखी व्यक्ति हो। फोर्ड ने अपने मित्र को उत्तर दिया, मित्र, मैं सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। यदि तुम सुखी नहीं हो तो शायद किसी को भी सुखी नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि शायद ही किसी के पास हो। इतने कारखाने, कर्मचारी, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? उनके मित्र ने आश्चर्य से पूछा, मेरे पास संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है, फोर्ड ने कहा। उनका मित्र उनकी बात का आशय न समझा। हाँ, जो लोग मेरे कारखाने में काम करते हैं उनमें से अधिकांश के पास वह वस्तु है जिसे देखकर कभी कभी तो मुझे
उनसे ईर्ष्या होने लगती है। क्या तुम देखना चाहोगे? क्यों नहीं, अवश्य। तभी दोपहर के खाने का समय हुआ। फोर्ड के कारखाने के हजारों मजदूर खाना खाने बाहर निकले। वे अपने अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खाने लगे। फोर्ड ने अपने मित्र से कहा, उन्हें देखते ही कितने आनंद से, कितनी मस्ती से खाना खा रहे हैं। उनके पास संसार की सबसे कीमती वस्तु है। फोर्ड के मित्र को कुछ समझ नहीं आया। मित्र, अच्छा, स्वास्थ्य ही संसार की सबसे कीमती वस्तु है। देखते नहीं वे कितने स्वस्थ हैं। और मैं, कहते कहते वे रुक गए। मैं भी उस जैसा चुस्त, फुर्तीला तथा हंसमुख व्यक्ति बनना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास उन जैसे स्वास्थ्य नहीं है। जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य रूपी धन नहीं होता है, वह धनी नहीं होते हुए भी निर्धन होते हुए, वे धनी होते हुए भी निर्धन होते हैं। गांधी जी ने एक बार विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था, यह शरीर भगवान का मंदिर है, इसे स्वास्थ्य रखना हमारा धर्म है। एक व्यक्ति एक महात्मा गांधी जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मैं क्या करूं? गांधी जी बोले, बेटा, देवता के आने से पहले उठ। बेटा, देवता के आने से पहले उठ। देवता का समय पर भोग लगा और देवता को साफ सुथरा रख, तेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। व्यक्ति महात्मा जी की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा और बोला, महाराज, मैं कुछ समझ नहीं आया, कृपया अपनी बात का आशय समझाइए। महात्मा गांधी जी बोले, सूर्य देवता हैं, उनके उदय होने से पहले उठ। अन्न देवता हैं, उसका भोग समय पर कर। शरीर भी देवता है, इसकी सफाई का ध्यान रखो। सूर्योदय से पहले उठना, नियमित रूप से खुली हवा में सैर करना, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इससे पूरे दिन व्यक्ति चुस्त और फुर्तीला रहता है। अधिक देर तक सोने वाला व्यक्ति अपना स्वास्थ्य भी खो देता है। गांधी जी अपने मन में गाया करते थे कि उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मेरे प्यारे भाई बंधु, आपको समझ में आ गया होगा कि स्वस्थ शरीर ही हमारा सब कुछ है। अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम लूँगा। और इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा व्यायाम करना चाहिए। समझे आप लोग? जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।